नमस्कार। खबर विशेष उत्तर प्रदेश में बहुत स्वागत आप सभी का। NH 24/7 पर मैं हूं आपके साथ साधना पांडे और लखनऊ से सबसे पहले खबर आ रही है। लखनऊ में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी ने मिजोरम के राज्यपाल जनरल विजय कुमार सिंह से उनके सरकारी आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में समसामयिक विषय पर और विकास पर चर्चा हुई। बातचीत में केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय, प्रशासनिक अनुभव का आदान प्रदान और सुशासन के विषय उठाए गए। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को उत्तर प्रदेश की विकास परियोजनाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं की कार्यक्रम की जानकारी दी। भेंट को औपचारिक और सकारात्मक बताया गया। तो सीएम योगी से मिले हैं मिजोरम के राज्यपाल। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, हंसती मुस्कुराती तस्वीरें लखनऊ से निकलकर सामने आई हैं। सीएम आवास पर मिजोरम के राज्यपाल पहुंचे और सीएम योगी से मुलाकात उन्होंने की है। मुख्यमंत्री योगी और राज्यपाल विजय कुमार सिंह की यह बैठक काफी अहम मानी जा रही, जिसमें समसामयिक विषयों पर बातचीत हुई। तो शिष्टाचार और सौजन्य मुलाकात इसे बताया जा रहा है। सौहार्दपूर्ण माहौल में समसामयिक विषय पर बातचीत हुई है। केंद्र और राज्य के बीच किस तरह से समन्वय हो, प्रशासनिक व्यवस्थाएं और कैसे आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश में खासतौर पर कौन सी विकास की परियोजनाएं चल रही हैं, इसकी भी जानकारी मिजोरम के राज्यपाल को सीएम योगी ने दी है। तो मिजोरम के राज्यपाल के साथ ये मुलाकात बेहद खास रही। अनुभवों पर बातचीत हुई है। प्रशासनिक अनुभव किस तरह का होना चाहिए, जरा आप देखिए कि एक प्रदेश का राज्यपाल, एक प्रदेश का पहला नागरिक और दूसरा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी, इनकी मुलाकात होती है। मिजोरम के जो पहले नागरिक रहे यानी कि राज्यपाल वहां के, उनसे ये भेंट मुलाकात और राज्य में किस तरह से काम हो रहा है, मिजोरम में किस तरह से उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है, दोनों ही नेताओं के बीच, दोनों ही लोगों के बीच बातचीत इस पर हुई है। समसामयिक विषय रहे, ये सौजन्य मुलाकात तो रही, लेकिन इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा। प्रशासनिक स्तर पर खासतौर पर अनुभव आपस में साझा किए गए हैं। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या धाम में माता सीता के जीवन चरित्र पर केंद्रित वैदेही आर्ट गैलरी की स्थापना के निर्देश दिए हैं। बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है, जिसमें सीएम ने कहा है कि सीता माता भारतीय संस्कृति, मर्यादा और नैतिक आदर्शों की प्रेरणा है। उनका उज्जवल चरित्र नई पीढ़ी को गहराई से परिचित कराता है और ये करना बहुत आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने गैलरी की परिकल्पना साझा की, कहा कि गैलरी किस तरह की होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि गैलरी सिर्फ संग्रहालय नहीं होगी, सिर्फ एक म्यूजियम नहीं होगा, बल्कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से पुनर्पाठ प्रस्तुत करने वाली सांस्कृतिक अनुभव स्थली होगी। गैलरी में मिथिला की संस्कृति भी होगी और कला को भी प्रदर्शित किया जाएगा। तो एक महत्वपूर्ण आर्ट गैलरी बनाने का निर्देश दिया गया है सीएम की तरफ से, जो कि सीता माता के जीवन पर आधारित होगी। किस तरह से माता सीता ने त्याग किया, बलिदान किया, अग्नि परीक्षा दी, माता सीता के हर एक स्वरूप को दर्शाने की कोशिश इस आर्ट गैलरी में की जाएगी। तो सीता माता की मर्यादा और त्याग को प्रदर्शित करेगी ये गैलरी। इस गैलरी में मिथिला की संस्कृति भी आपको देखने को मिलेगी, मिथिला की कला आपको देखने को मिलेगी, जहां से ताल्लुक रखती है माता सीता। और नई पीढ़ी को खासतौर पर रामायण के अलावा माता सीता से भी अवगत कराया जाएगा कि माता सीता का चरित्र किस तरह का था। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बातें तो हर कोई करता है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को हर कोई जानता है कि उनका चरित्र कैसा था, उनके बारे में लोग बहुत पढ़ते हैं, लेकिन माता सीता को जानने का मौका आज की नई पीढ़ी को मिले, इसके लिए लगातार सरकार कवायद कर रही है। और इसी दिशा में अब वैदेही आर्ट गैलरी का निर्माण होगा और इस गैलरी में मिथिला की संस्कृति, वहां की कला के अलावा नई पीढ़ी को माता सीता के आदर्शों से परिचित कराया जाएगा। तो वैदेही आर्ट गैलरी की स्थापना के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। इस गैलरी में खास तौर पर जो गैलरी पूरी तरह से माता सीता पर ही फोकस्ड होगी, माता सीता के जीवन पर फोकस रहेगा इस गैलरी में और उनके त्याग, उनके बलिदान, उनके मर्यादा को बताया जाएगा। जो आज की पीढ़ी है, जो जेनजीज है, जो अल्फा बीटा जनरेशन जो आज आ रही है, इनको माता सीता के बारे में बताने की कोशिश होगी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने बुधवार को सीएम योगी से मुलाकात की है। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने द गंगा सहकारी मिल के आधुनिकीकरण के लिए स्वीकृत 261.91 करोड़ रुपए पर आभार व्यक्त किया।
मलिक ने इसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान और चीनी उद्योग के लिए ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इससे मिल की पेराई क्षमता बढ़ेगी, समय पर गन्ने का भुगतान होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो मलिक ने मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता की सराहना भी की और गन्ना क्षेत्र की निरंतर प्रगति की उम्मीद व्यक्त की है। तो ये लखनऊ से आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पे दो लोगों के बीच मुलाकात हुई है। मलिक ने मिल की पेराई क्षमता बढ़ाने पर खुशी व्यक्त की। दगंगा सहकारी मिल के आधुनिकीकरण के लिए राशि स्वीकृति की मांग की। सीएम योगी की दूरदर्शिता के चलते ही गन्ना क्षेत्र की निरंतर वृद्धि हो रही, ये भी कहा। और सीएम योगी से मिले हैं भाकियू के प्रवक्ता। अगली खबर उत्तर प्रदेश के कन्नौज से आ रही है। प्रभारी मंत्री और प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने केंद्रीय बजट पर प्रमुख बातें रखी और पत्रकारों के सामने बात की। उन्होंने कहा कि ये बजट किसान, युवा और आम जनता को केंद्र में रखकर तैयार किया गया। मंत्री ने कहा कि ये बजट देश की आर्थिक मजबूती के साथ ही सामाजिक संतुलन को भी मजबूत करता है। किसानों के लिए कृषि निवेश की व्यवस्था है, सिंचाई के अलावा तकनीक को बढ़ावा इसमें दिया गया। जबकि युवाओं का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के नए अवसर प्रदान किए गए हैं। तो बजट की तारीफ करती हुई नजर आई हैं प्रभारी मंत्री रजनी तिवारी। कन्नौज में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही थी तब कहा कि केंद्रीय बजट विकसित भारत का बजट है। कृषि में इसमें प्रावधान किए गए हैं, सिंचाई के लिए काफी व्यवस्थाएं की गई हैं और सरकार हर एक वर्ग का ख्याल रख रही है। युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के नए अवसर प्रदान किए गए हैं बजट के माध्यम से। तो रजनी तिवारी ने जमकर तारीफ की केंद्रीय बजट की। 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण की तरफ से अपना 9वां बजट लगातार पेश किया गया था और इस बजट पेश होने के बाद से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक तरफ तो विपक्ष इस बजट को लेकर कटाक्ष कर रहा है, तंज कस रहा है, दूसरी तरफ जो मंत्री हैं वो इसकी खूबियां गिना रहे हैं। कृषि, निवेश, सिंचाई और तकनीक को बढ़ावा देने वाला बजट बताया रजनी तिवारी ने। प्रभारी मंत्री है कन्नौज की। कहा कि केंद्रीय बजट काफी महत्वपूर्ण रहा, इसमें हर एक वर्ग का ख्याल रखा गया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को तीर्थ यात्रियों के विश्राम स्थल और इंटरलॉकिंग कार्य का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने 22,32,000 रुपए की लागत से बनाए गए सामुदायिक शौचालय और स्नानगार का जायजा भी लिया। डिप्टी सीएम ने निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को बाउंड्री वॉल निर्माण और खाड़ी पड़ी जमीन को समुचित इस्तेमाल के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश भी दिया है। तो निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावा शौचालय का भी निरीक्षण किया। पूर्वांचल के विकास निधि से 50 लाख का विश्राम स्थल बनाया गया है। सामुदायिक शौचालय स्नानगार भी तैयार हुआ है, जिसका जायजा लेने के लिए केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे और उन्होंने इसका जायजा भी लिया, निर्देश भी दिए कि सही तरीके से बनेगी, बेहतर काम हो इस पर और तेजी के साथ काम हो। तो दारा नगर में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे केशव प्रसाद मौर्य। 50 लाख रुपए की लागत से विश्राम स्थल का निर्माण हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में देखिए विकास को लेकर लगातार सरकार सक्रिय नजर आ रही है। चाहे सीएम योगी की बात कर लें, चाहे डिप्टी सीएम की बात कर लें, लगातार देखिए विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री समय समय पर पहुंचते रहते हैं। इसी कड़ी में कन्नौज कौशाम्बी से खबर आप देख रहे हैं। कौशाम्बी में पूर्वांचल निधि से सामुदायिक शौचालय और स्नानगार का निर्माण किया जाना है और दार नगर में निरीक्षण करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। 50 लाख रुपए जो कि पूर्वांचल विकास निधि से निकाले गए हैं, इसके तहत विश्राम स्थल का निर्माण हो रहा है और निर्माण कार्यों का जायजा लिया है डिप्टी सीएम ने। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी के निदेशक ने बुधवार को भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान लखनऊ का दौरा किया। उन्होंने संस्थान के कार्य, अधोसंरचना और भारतीय रेल अधिकारियों के प्रशिक्षण में इसकी भूमिका की जानकारी भी दी। बता दें आपको कि IRITAM को हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग से सर्वोत्कृष्ट मान्यता मिली है। तो श्रीराम तरणिकांती ने अधिकारियों को प्रेरक व्याख्यान दिया। निदेशक श्रीराम तरणिकांती
पहुंचे मौके पर और उनका जोरदार स्वागत इस कार्यक्रम में किया गया। लखनऊ से ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पे प्रेरक व्याख्यान रहा, लोगों को प्रेरणा भी मिली, काफी मोटिवेट करने का काम किया गया। लखनऊ में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए आईटीसी के मिशन सुनहरा कल कार्यक्रम के तहत एक वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का आयोजन आईटीसी और प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन ने मिलकर किया था। रोजगार मेले में 40 से ज्यादा प्रतिष्ठित कंपनियां शामिल हुई और लगभग 1000 युवाओं को रोजगार के मौके मिले। मुख्य अतिथि महापौर रही सुषमा खरकवाल ने इस आयोजन के तहत युवाओं के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण इसे बताया और मेले में बड़ी संख्या में छात्र छात्रा शामिल हुए, इस आयोजन में हिस्सा लिया। तो 40 से ज्यादा कंपनियों ने इस पूरे आयोजन में हिस्सा लिया। यह आयोजन काफी महत्वपूर्ण है रोजगार की दिशा में। तो उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के जो द्वार हैं लगातार खुलते जा रहे हैं। आईटीसी और प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से रोजगार मेला आयोजित किया गया था। वृहद रोजगार मेला इसका नाम रखा गया। रोजगार मेले में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं पहुंचे और इसमें हिस्सा भी लिया। खास बात यह रही कि उनको रोजगार के मौके मिले, क्योंकि 40 से ज्यादा कंपनियां इस पूरे आयोजन का हिस्सा बनी है, जिन्होंने एक नया अवसर इन बच्चों को प्रदान किया है। महापौर सुषमा खरकवाल की तस्वीर आप देख रहे हैं। फीता काटकर रोजगार मेले का शुभारंभ उन्होंने किया और सभी कंपनियों का वहां पे स्वागत भी किया गया। अलग अलग सेक्टर की कंपनियां यहां पे पहुंची थी। युवाओं के लिए रोजगार के द्वार लगातार खुल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सरकार ने देखिए वादा भी किया है कि हम युवाओं को नौकरी देंगे और उस वादे पर सरकार खरा उतरती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत इंडिया स्किल कंपटीशन 2025-26 के लिए राज्य स्तरीय कौशल प्रतियोगिता हुई है। इस भव्य समारोह में 20 विभिन्न स्किल ट्रेड्स ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 40 विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार दिया और प्रमाण पत्र प्रदान किया है। उत्तर प्रदेश ने कौशल विकास में एक नया कीर्तिमान रच दिया है और देश में सर्वाधिक पंजीकरण करने वाला राज्य बनने का गौरव हासिल कर लिया है। तो युवाओं को अब ग्लोबल स्किल सीखने का भी मौका मिल रहा है। सिर्फ प्रदेश में ही नौकरी नहीं मिल रही है। जो कंपनियां हैं रोजगार के अवसर सिर्फ प्रदेश में ही नहीं दे रही, बल्कि अब जो फॉरेन ट्रेड है उसे भी सीखने का, ग्लोबल स्किल को सीखने का मौका मिल रहा है। इंडिया स्किल कंपटीशन के तहत यूपी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देखने को मिला है। कौशल विकास निगम की तरफ से ये बड़ा आयोजन, और युवा सीख रहे हैं कि किस तरह से पूरी दुनिया में काम किया जा रहा है। अपने स्किल को डेवलप करके आप नौकरी पाने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले किस तरह से बन सकते हैं, इस पर भी सरकार का फोकस है। इंडिया स्किल कंपटीशन में यूपी के युवाओं का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है। कौशल विकास मिशन की तरफ से राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हुई और युवाओं को यहाँ पे कई हुनर सिखाए गए। यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण ने एक्सप्रेसवे के किनारे अवैध निर्माण पर कार्रवाई की है। विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनी, होटल, रिजॉर्ट, गेस्ट हाउस जैसे निर्माणों को नेस्तनाबूद कर दिया। इन अवैध निर्माण में खादर की जमीन पर भूमाफिया के द्वारा बनाए गए कई मकान भी थे, जो कि बिना अनुमति के तैयार हुए थे। इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप देखने को मिला। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती भी थी। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं मथुरा से, जहां पे YEIDA ने अवैध कॉलोनी और होटल को नेस्तनाबूद किया है। यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण की तरफ से एक्सप्रेसवे के किनारे जो अवैध निर्माण थे उन पर कार्रवाई की गई है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला के उनको जमींदोज कर दिया गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। विकास प्राधिकरण की तरफ से अवैध कॉलोनियां हटाई गई हैं। वो कॉलोनियां जो कि बिना परमिशन के तैयार की गई थी। कॉलोनियों के अलावा देखिए कई ऐसे होटल थे, कई ऐसे बड़े रिजॉर्ट थे, गेस्ट हाउस थे, जो कि अवैध तरीके से तैयार हुए थे। इन सबको नेस्तनाबूद किया गया। इन पर बुलडोजर वाला एक्शन देखने को मिला है।
निर्माण में खादर की जमीन भी शामिल है और खादर की जमीनों पर भूमाफिया के द्वारा बिना अनुमति के ये होटल रेस्टोरेंट बनाए गए थे। भारी संख्या में देखिए बुलडोजर वहां पे पहुंचे, एक दो नहीं बल्कि कई आपको जेसीबी और बुलडोजर वहां पे नजर आएंगे जो कि कार्रवाई के दौरान दिखे हैं और बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती थी क्योंकि इस अतिक्रमण वाली कार्रवाई को हटाने का विरोध लोग कर रहे थे। लोगों के भारी विरोध के बीच भी होटल को अतिक्रमण को तोड़ा गया, रेस्टोरेंट्स को भी तोड़ा गया जो कि बिना अनुमति के बने थे और इस पूरी कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा रहा। लोग विरोध करते रहे, जो स्थानीय लोग थे कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन नोटिस के बावजूद जब अतिक्रमण को नहीं हटाया गया था तो उस पर बाद कार्रवाई की गई, उसको तोड़ा गया है। पुलिस बल तैनात रहा ताकि कोई भी अनहोनी की स्थिति वहां पर ना बने। विरोध को होता देख के पुलिस बल की संख्या भी बढ़ा दी गई थी। काफी संख्या में महिलाएं भी वहां पर थी जो कि इस कार्रवाई का विरोध कर रही थी और स्थानीय भी विरोध कर रहे थे मार्केट में। तो अवैध निर्माण पर एक बड़ी कार्रवाई मथुरा में देखने को मिली है। तो लगातार देखिए बुलडोजर वाले बाबा के तौर पर भी सीएम योगी को जाना जाता है। अवैध निर्माण हो चाहे अपराधी क्यों ना हो, उनके घर पर बुलडोजर चलाने की जब बात आती तब सीएम योगी का जिक्र होता है, उत्तर प्रदेश का जिक्र होता है। अवैध कॉलोनी है, अपराधी हैं, उन पर कार्रवाई यूपी की सरकार लगातार करती आ रही है और इसी के तहत खादर की जमीनों पर अवैध निर्माण को तोड़ा गया। YEIDA की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई। प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद था और पुलिस भी बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद थी। नेशनल हाईवे